जग्गू बेटा, आप नदी से पानी ना पीना, मौसम बदल रहा है। आप झरने से ताज़ा ताज़ा पानी पीना। क्यों बब्बा? बेटा, मौसम बदल रहा है। अब गर्मियाँ चली गई हैं, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, जिससे बुखार और गला खराब हो जाता है। कुकू बेटा, तुमने भी खट्टी चीजें नहीं खानी और ना ही नदी में ठंडे पानी से नहाना है। बेटा, अगर नहाना हो तो झरने से ताजे पानी के साथ नहाना, नदी से न नहाना। ठीक है बब्बा, मैं याद रखूंगी। गुड़िया बाहर खेलने चली जाती है और रास्ते में उसे जग्गू मिलता है, जो नींबू के पेड़ पे बैठा होता है। है मजे का नींबू। गुड़िया, तुमने भी नींबू खाना है? नहीं जग्गू, मैं खट्टी चीजें नहीं खाऊंगी, माँ ने मना किया है। जग्गू, तुम भी ना खाओ, गला खराब हो जाएगा, मौसम बदल रहा है। मैं खाऊंगा। तुमने नहीं खाना तो ना खाओ, लेकिन मुझे रोको नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने नींबू खाना है। गुड़िया के मना करने के बावजूद भी जग्गू नींबू खाता है। उसकी आंखें बंद हो रही होती है, लेकिन फिर भी नींबू खाता रहता है और गुड़िया वहां से चली जाती है। जग्गू नींबू खाने के बाद नदी पर आ जाता है और नदी के ठंडे पानी से नहाने लगता है। तभी गुड़िया आ जाती है। रुको रुको जग्गू, तुम ठंडे पानी में मत नहाओ, नदी के पानी बहुत ठंडा है और मौसम बदल रहा है। झरने के पानी से नहाओ, वो ताज़ा ताज़ा है। मम्मा ने मना किया है नदी के पानी से नहाने से। तुम मेरी मानो और तुम भी नदी से बाहर आ जाओ। या अगर तुमने भी नहाना है तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने से। सर्दी नहीं लगती क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ हूँ। अगर तुम्हें सर्दी लगती है तो तुम मत नहाओ, यहाँ से चली जाओ, मुझे तो मजा आ रहा है। कोई बात नहीं जग्गू, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ना मानो। जब तुम्हारा गला खराब और बुखार हो जाएगा फिर तुम्हें पता लगेगा। तुम तो सारे काम ही उल्टे करते हो और किसी की नहीं सुनते। मैं तो यहाँ से चली। ऐसा कह के गुड़िया वहां से चली जाती है और जग्गू नदी में नहाता रहता है और शाम हो जाती है और शाम को जग्गू को बुलाने के लिए उसकी माँ आती है। जग्गू बेटा, अब बस कर दो, घर चलो, अब तुम्हें ठंड लग जाएगी। नदी में कब से नहा रहे हो, चलो अब घर चलो। हाँ, मुझे नदी में मजा आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आप घर चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं नदी में अभी भी नहाऊंगा। बाहर आ जाओ, वरना उधर आकर मैं तुम्हें एक लगाऊंगी। मौसम बदल रहा है, कितनी बार कहा है, सर्दी लग जाएगी तो फिर रोते रहोगे। अच्छा माँ, मैं आ रहा हूँ, गुस्सा मत करो और मुझे पीटना भी नहीं है, मैं आ रहा हूँ। जग्गू की माँ जग्गू को लेकर घर चली जाती है। जग्गू आधी रात को हाय हाय करके उठ बैठता है। मम्मा, मम्मा, मुझे गले में दर्द हो रहा है और मेरी पसलियों में भी दर्द हो रहा है। माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा सर्दी से, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैंने कितना मना किया था, कहा था ना कि नदी में शाम तक ना नहाना, जल्दी घर आ जाना। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ, किसको बुला के लाऊं? बेटा रुको, मैं जाकर कुछ करती हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। ठीक है माँ, आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ और मुझे बचा लो, मैं सर्दी से मर जाऊंगा। जग्गू की माँ आधी रात को घर से निकल जाती है और यहाँ वहाँ देखती है, कोई भी मदद के लिए नजर नहीं आता। तो वो टूनी चिड़िया के घर जाती है और टूनी चिड़िया के घर जाकर टूनी के दरवाजे पर दस्तक देती है और टूनी चिड़िया बाहर आ जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, आप बहुत परेशान लग रही हैं। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? टूनी बहन, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू बुखार में तड़प रहा है। मुझे हाँ गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया बता रही थी कि जग्गू शाम को नदी में ठंडे पानी से नहा रहा था और उसके अलावा वो खट्टा नींबू भी खा रहा था। मौसम बदल रहा है, इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। अब हमें जग्गू को शहद देना चाहिए। गुनगुने पानी में शहद डाल के देंगे तो जग्गू ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास शहद ही नहीं है। चलो हम कबूतर के पास चलते हैं, वो हमें शहद देगा और हमारी मदद भी करेगा। हाँ टूनी बहन, हमें जल्दी जाना होगा दूसरे जंगल। मेरा बेटा बुखार में तड़प रहा है, जल्दी करे टूनी बहन, चलते हैं दूसरे जंगल और जल्दी से शहद ले आते हैं। ऐसे गौरी कवि और टूनी चिड़िया दूसरे जंगल कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर के घर दस्तक देते हैं।
कबूतर चाचा, मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे सर्दी लग गई है और उसे पसलियों में भी दर्द है। हमें जल्दी से कुछ दवा दीजिए ताकि हम जग्गू को खिलाएं और वो ठीक हो जाए। हाँ, ऐसा करो, गुनगुना पानी करके उसके अंदर शहद डाल के मिक्स करके जग्गू को पिलाओ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे पास शहद ही नहीं है। अगर आपके पास शहद हो तो आप हमें दे दें। रुको यहाँ पे, मैं अंदर से शहद लेके आता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। कबूतर अंदर जाके शहद ले आता है, गोरी कवि को शहद देता है। टूनी चिड़िया और गोरी कवि दोनों वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि पानी गर्म करके उसमें शहद डाल के जग्गू को पिलाती है और जग्गू काफी ठीक हो जाता है। गोरी कवि और टूनी चिड़िया बैठी रहती है और जग्गू सो जाता है और सुबह हो जाती है। गौरी बहन, अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी गुड़िया परेशान हो रही होगी। मैं दोपहर में आकर फिर जग्गू को मैं देख जाऊंगी। अभी मुझे जाना चाहिए। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता। आपकी वजह से मेरा जग्गू ठीक हुआ है। आप ऐसा कीजिएगा, आज दाने की तलाश में ना जाएगा। मैं आपको दाना दूंगी, आप मुझसे दाना लीजिएगा।